या यूजर डिफाइंड मेथड में पिछले क्लास में एरे वाला दिखाए थे, याद है? एरे वाला क्लियर था? टेस्ट के दौरान जो दिखाए थे फंक्शन से एरे को चेंज करने वाला दिखाए थे ना, क्या नहीं? तो चेष्टा को इसने भाई ठीक है, পুরো তো করে নিচ্ছিস একটা না পড়ে প্রোগ্রাম, এখানে হাফ স্ক্রিনে তো হাফ স্ক্রিन तो देखছিস बच्चे। देखो, अगर मान लो हम लोग कोई इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, सपोज हम लेते हैं कि इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 5 लेते हैं, ठीक है? फिर मान लो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे कि कॉलिंग यूडीएम। यूडीएम क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे इंक्रीमेंट। ये बाबू सबको दिख रहा है ना? डिजिटल इंडिया सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है हमको। हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर हमको। हाँ देख, हाँ तो स्कैनर का कोई जरूरत यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर इनिशियलाइज कर रहे हैं कि सपोज नंबर इक्वल्स टू 5, और फिर हम एक मेथड कॉलिंग करते हैं। मेथड का नाम देते हैं इंक्रीमेंट, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर वाला दिखाया है ना कैसे पास किया जाता है? इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। बात समझ में आया? इससे पहले एक छोटा सा चीज करते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नंबर बिफोर मेथड कॉलिंग, ठीक है, प्लस उसके बाद मैं मेथड कॉलिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मतलब नम को पास किया मेथड में, उसके बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि नंबर आफ्टर मेथड कॉलिंग, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे num। बात समझ में आया? सेम नंबर को बिफोर मेथड कॉलिंग आफ्टर मेथड कॉलिंग, वो शॉपिंग वाला करते थे ना कि बिफोर शॉपिंग आफ्टर शॉपिंग, वही कंसेप्ट है, ठीक है? अब हमको मेथड कॉलिंग करना है, कि तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड डेफिनेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक। हाँ क्या हुआ, वो पल भी लिखा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड, और यहाँ पे इंटीजर एन कर देता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अपना ऑडियो म्यूट रखो वहाँ पे, डिजिटल इंडिया अपना ऑडियो म्यूट रखो, वहाँ से स्टैटिक आना। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ कि n इक्वल्स टू n इंटू 5, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ नंबर इन मेथड मेथड करके प्लस n। समझे क्या क्या यहाँ पे? फिर से देखो देखो, इंटीजर नाम 5, इसको तुम यूजर इनपुट भी ले सकते हो स्कैनर से, एक नंबर का वैल्यू इनपुट लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो कि नंबर बिफोर मेथड कॉलिंग, मतलब यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद इंक्रीमेंट वाला मेथड कॉल हुआ। अब इंक्रीमेंट में मैं सेम नंबर को पास किया, यहाँ पे क्या क्या हूँ, उस नंबर को इंटू 5 कर दिया। तो अगर 5 है तो 5 इंटू 5 कितना डिस्प्ले होगा यहाँ पे? 25। अब जब कंट्रोल वापस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर आफ्टर मेथड कॉलिंग, और इसी नंबर को प्रिंट कर रहा है। तो कितना प्रिंट हो गया यहाँ पे, है ना? ठीक है देख, हाँ क्यों? हाँ तो नाम को ही तो भेजा, तो नाम को ही तो मॉडिफाई कर रहा हूँ ऊपर में। नाम को भेजा ना, नाम को भेजा, वहां नाम को ही रिसीव किया, नाम के ऊपर ही काम हुआ, और यहाँ पे नाम ही को प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या होगा? नहीं नाम, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे मैं नाम भी लिखूँ, नाम लिख दूंगा चलो तो। क्यों? क्यों तुम जो लॉजिक बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो?
5 सही आंसर है, पर तुम्हारा लॉजिक गलत है। बात क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब इंटीजर, ठीक है, मतलब कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जब काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे num 5 प्रिंट किया हो, देखो num बिफोर मेथड कॉलिंग 5 हुआ। उसके बाद जब मेथड कॉलिंग हो रहा है तो कंट्रोल मेथड में जा रहा है, यहाँ पे num इंटू 5 कर रहा है तो 5 इंटू 5 25 हो जा रहा है, और यहाँ पे 25 प्रिंटिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वापस आके डिस्प्ले कर रहा है num को, तो num को फिर से वापस से 5 डिस्प्ले हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ जब काम कर रहे हैं, एंड व्हेन आई एम पासिंग दिस वेरिएबल num, तो ओनली द वैल्यू इज बीइंग पास्ड, नॉट द ओरिजिनल वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? तो अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द वैल्यू इज बीइंग पास्ड, ओरिजिनल वाला नहीं। यहाँ पे जब मैं इस नाम को भेज रहा हूँ ना एज अ पैरामीटर, तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन के उसको भेजा जा रहा है। अब जो यहाँ पे मेथड में काम हो रहा है ना, तो वो डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर हो रहा है। दैट इज व्हाई द ओरिजिनल नंबर इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। क्लियर है? डुप्लीकेट कॉपी भेजा जा रहा है ना, तो ओरिजिनल अफेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, मेन फंक्शन में ओरिजिनल वैल्यू ही प्रिंट हो रहा है, बट इन द फंक्शन यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, वो तो डुप्लीकेट के ऊपर काम हो रहा है, ओरिजिनल सेफ है, ओरिजिनल का चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आया क्या हुआ? मुझसे बारिश नहीं, लेकिन ये नहीं बुझिस नहीं, लेकिन यही चीज जब हम एरे के साथ किए थे, तो देखे थे एरे चेंज हो गया था, है ना? क्योंकि एरे प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है। तो एरे के साथ जब काम हो रहा है ना, तो बेसिकली एरे का सेम कॉपी को भेजा जा रहा है, सेम चीज को, सेम ओरिजिनल डेटा को ही भेजा जा रहा है। इसको बेसिकली बोलते हैं रेफरेंस भेजा जा रहा है, रेफरेंस। हालांकि रेफरेंस तुम लोग को एक छोटा सा चीज दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रोग्राम ऐसा नहीं है एक रेफरेंस के साथ, ठीक है? तो जरूरत नहीं है रेफरेंस को उतना डिटेल में समझने का। बस इतना समझ लो कि रेफरेंस के साथ जब भेजा जाता है ना, तो ओरिजिनल लोकेशन को भेजा जाता है। ओरिजिनल लोकेशन को जब भेजा जाता है तो ओरिजिनल डेटा पे ही चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? ठीक है? तो मेन फंक्शन है कौन? num into equals to 5। না সেটা রিটার্ন হতে পারে, তুই যেটা বলছিস। हाँ रिटर्न, बट तुझे जो रिटर्न कुछ ना, सपोज ये देखो, एक तरीका है कि तुम ये स्टेटमेंट लिखो, इससे क्या होगा, नाम का मतलब इसका वैल्यू 25 होकर प्रिंट होगा। दूसरा है कि अगर तुम इसको इंटीजर मतलब रिटर्न कर रहे हो कुछ, बट तुम रिटर्न करोगे तो भाई यहाँ पे तो तुमको लिखना पड़ेगा ना इस तरह से कि इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू करके, जो कि रिटर्न को कैप्चर करेगा यहाँ पे। ये तो लिखना पड़ेगा ना तुमको। तो इन दिस केस ऑल्सो टेम्प का वैल्यू 25 होगा, नाम का वैल्यू 5 ही रहेगा। नामेर वैल्यूटा चेंज होচ্ছে ना डायरेक्ट। समझ में आ रहा है डिफरेंस हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये कहानी तो, ठीक है, क्लियर है? देखो तुम्हारा बुक में ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस করে দেওয়া আছে, हम बता रहे हैं। इससे पहले एक चीज देखो, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स, पेज नंबर 324, 324 देखो लिखा हुआ है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है यहाँ पे स्क्रीन में देखो, ये जो जब मैं मेथड कॉलिंग कर रहा था फ्रॉम द मेन मेथड से जब मैं मेथड कॉलिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो वेरिएबल पास किया ना, दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर। क्यों? क्योंकि भाई नाम तो एक्चुअल है ना यहाँ पे, इसी को पास कर रहा हूँ। बट मेथड डेफिनेशन में जो वेरिएबल इसको कैप्चर कर रहा है, दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि दिस इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इट, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वन। तो इसको डुप्लीकेट को बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर, एंड दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर। समझ में आया बात? किताब में देखो पेज 324, देखो मेन फंक्शन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट डॉट ऐड ए कॉमा बी, दोज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि ए और बी यहीं पे एक्सेप्ट हो रहा है, ओरिजिनल वाला वेरिएबल को यहाँ पे पास किया जा रहा है। However, in the method definition देखो int add करके जो लिखा हुआ है, उसमें m n जो है दोज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स। समझे बात को? तो इसको ना टिक मार्क कर लो कि इसको कभी कभी पूछा जाता है एक्चुअल फॉर्मल क्या है। देखो फॉर्मल पैरामीटर्स एक नोट भी दिया हुआ है, बोला कि फॉर्मल पैरामीटर्स आर आल्सो सेड टू बी द आर्गुमेंट्स पास्ड टू द मेथड। मेथड में जो आर्गुमेंट पास होता है दोज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स, और एक्चुअल पैरामीटर्स आर पास्ड एट द टाइम ऑफ मेथड कॉलिंग।
समझे? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो तुम लोग को देखना है, यहाँ पे मार्क करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड डेफिनेशन हम लोग किए हैं, बट बुक में अलग अलग वे में दिया हुआ है। पहला वाला देखो, रिसीविंग वैल्यू एंड रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर मेथड, ये किए हैं कि नहीं बताओ तो? पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहा है मेथड डेफिनेशन में एंड इट इज आल्सो रिटर्निंग अ वैल्यू, ये है हम लोग। ठीक है। सेकंड टाइप देखो लिखा हुआ है, रिसीविंग वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग आउटकम, ये किए हैं? नहीं किए हैं भाई? ये क्या है अभी जो किए हैं? यही तो है ही वो, कि रिसीविंग अ वैल्यू, यहाँ पे रिसीव हो रहा है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहीं पे डिस्प्ले हो जा रहा है, यही तो इसका वेरिएंट है। समझे? अच्छा, थर्ड वाला देखो यहाँ पे हो गए, थर्ड वाला देखो, बोल रहा है नीदर रिसीविंग वैल्यूज नॉर रिटर्निंग आउटकम्स नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस, ये है पक्का? तो तीनों वेरिएंट कवर्ड है। समझे? एक और हम लोग एक्स्ट्रा किए थे, दैट इज मेथड विद इन मेथड, नेस्टेड वाला मेथड किए थे, अगर तुम लोग को याद होगा तो। एक मेथड के अंदर से दूसरा मेथड कॉलिंग हो रहा था, नहीं याद है तुम लोग को? हाँ बोलो। उसी के ऊपर टेस्ट भी हुआ था। फैक्टोरियल वाला कुछ था, कुछ तो था, मेथड विद इन मेथड कॉलिंग जो हो रहा था, नहीं याद है? याद है? हाँ कि ना बोलो यार, याद है नहीं है? नहीं याद है तो फिर से करा देंगे, दिक्कत नहीं है, बट क्या, कौन, अगर याद है कौन सा प्रोग्राम कराया तो बोलो। तो स्पेशल नंबर एक जगह चेक करा था, फैक्टोरियल कहीं और चेक करा था, ऐसा कुछ था ना? बाबा ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, उतना टेंशन मत लो। अभी तक ये जो तीन चीज दिखे, ये क्लियर है कि नहीं बताओ? इसमें कुछ डाउट है? क्या क्या देखे? एक है एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स, दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड किस तरह से लिखता है, तीन को यहाँ पे देखे, चौथा वाला हम देखेंगे क्यों चलो है उनका, तीन नंबरটা। तीन नंबरটা আসছি। एक चीज देखो उससे पहले, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पेज 326 में, पास बाय वैल्यू, देखा? पास बाय वैल्यू का जो एग्जांपल है 327 में, उसको उसको देखो। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन में लिखा हुआ है कि इंट ए बी, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, और ओबी डॉट शो, ओबी डॉट शो में ए बी को पास किया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है नोट में देखो, वैल्यूज ऑफ ए बी आर कॉपीड टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई जो कि फॉर्मल पैरामीटर्स है, ऊपर मेथड में कॉपी हो रहा है। अब देखो एक्स और वाई को चेंज किया जा रहा है मेथड में, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, बट क्या ये चेंजेस ओरिजिनल मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा विथ ए एंड बी? नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ओनली द वैल्यूज आर बीइंग पास्ड, नॉट द एक्चुअल वेरिएबल्स, राइट? तो दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू, का कॉल बाय वैल्यू, ये नाम है। कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ एक डुप्लीकेट कॉपी भेजा जा रहा है, नॉट द ओरिजिनल वन। इसीलिए जो भी मेथड में जो भी चेंजेस हो रहा है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल वेरिएबल इन द कॉलर मेथड। समझ में आया? कॉलर मेथड मतलब जिस मेथड से कॉलिंग हो रहा है, मेथड कॉलिंग। क्लियर है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू या फिर पास बाय वैल्यू। ठीक है। देखो इसके नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो या फिर मार्क भी कर सकते हो। पास बाय वैल्यू इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल पैरामीटर या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। एनी चेंजेस मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। इसके ठीक बाद है देखो नेक्स्ट पेज में, पास बाय रेफरेंस विथ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तुम लोग से भी इतना याद रखना कि पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू होगा तो इट इज गोइंग टू बी विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और बाय रेफरेंस होगा तो इट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फॉर यू।
लोग आगे जाके तुम लोग को मिल सकता है कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ मतलब पास बाय रेफरेंस के साथ प्रोग्रामिंग मिलेगा, बट नॉट राइट नाउ। हम अभी तक देखे नहीं है कि पास बाय रेफरेंस के साथ प्रोग्रामिंग देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो पॉइंटर वाला कंसेप्ट आता है अपार्ट फ्रॉम एरे। तुम कोई भी प्रिमिटिव डेटा पास करोगे ना, जैसे कि इंटीजर हो गया ये सब, तो इसके साथ अगर तुम रेफरेंस के जैसा काम करना चाहोगे कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना है, तो उसमें पॉइंटर का कंसेप्ट आता है। पॉइंटर का कंसेप्ट तुम लोग का है नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो देखेंगे पास बाय रेफरेंस, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एरे ओनली, जो कि प्रीवियस क्लास में हम दिखा दिए, हालांकि आज भी फिर से दिखा दें, ठीक है। हमको बताओ पास बाय रेफरेंस क्लियर है कि नहीं, माने क्या होता है उसमें। और पास बाय वैल्यू, वैल्यू में क्या होता है, पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास हो रहा है और ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, वो सेम चीज पास होता है, सेम लोकेशन पास हो रहा है। तो जो भी चेंजेस हम करेंगे इन द मेथड, दैट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड ऑन द ओरिजिनल वेरिएबल, जो कि हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ करेंगे, एंड इन दिस केस विद एन एरे। क्लियर है। इसके अलावा हम क्या देखें कि कॉल बाय नहीं, कॉल बाय वैल्यू क्या देखें, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स कौन सा है, पैरामीटर्स दैट वी पास ड्यूरिंग मेथड कॉलिंग, ठीक है। और फॉर्मल पैरामीटर्स आर द पैरामीटर्स पास्ड रिसीव्ड एट द मेथड डेफिनेशन में जो होता है वो चीज, ठीक है। ये हो गया, डिफरेंट टाइप्स दिखाना है, ऑब्जेक्ट वाला दिखाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। हमको बताओ ये कौन सा एग्जांपल था, फिर से पूछ रहा हूँ, ये वाला जो प्रोग्राम दिख रहा है, पास बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, दोनों सेम चीज, कभी कभी अलग अलग नाम से। डिजिटल हाय हाय, नेटवर्क ही नहीं है, लड़का लगा कुछ बोल रहा है। अरे तुम लोग है रे, हाँ सर। कब से हाँ नहीं सर। हाँ? तो रुके हुए थे आपके लिए। क्या तो रुके हुए थे आपके लिए। तुमको सुनाई दिया, इतना देर से हम जो बकबका है। हाँ, सुन रहे थे फिर बीच में आप गायब हो गए। तुम लास्ट क्या सुना था। क्या बोलते हैं क्या वैल्यूज पास पास बाय वैल्यू, वो सब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव तक सुने थे। देखो देखो, अगर ऐसा नेट गायब हो जाए ना, हमको मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि नेट चला गया है, स्क्रीन चेंज रहता है ना, तो मैसेज कर देना, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, हाफ स्क्रीन हो गया फिर से आपका। ये हाफ स्क्रीन आ रहा मतलब उस समय नहीं था, अब हो गया। है। देखो तो अभी क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, इसका सवाल है कि नॉन पैरामीटराइज्ड वाला, वो टाइप 3 जो दिया हुआ है ना, वो करने का है, ठीक है, करते हैं वही। দেখ, এটা হচ্ছে এক্সাম্পল, বুঝতে পারছিস। হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ, হুম, 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 তো অন্য কাউকে ফোন করেছেন নাকি? कर रहा हूँ, रुको। हुआ मतलब
দেখ এই মেথডটা কি হচ্ছে বেসিক্যালি, এগুলো ছেড়েই দে। দেখ এটা কি হলো, সিম্পল মেথড কল হচ্ছে, কোনো প্যারামিটার পাস হচ্ছে না, এখানে ওটা অ্যাকসেপ্ট করছে, নন প্যারামিটারাইজড হয়ে গেল, আর এখানেই ডিসপ্লে করছে, मतलब neither accepting nor returning any value, बस बात क्या खाली है ये तो आउटपुट এখানে দেখাচ্ছে, কোন ইনার वैल्यू, ओ n का वैल्यू नहीं दिया ना, n इक्वल्स टू 5 कर दो पहले, और फिर कर दो n इनटू इक्वल्स टू 5, ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि नीदर एक्सेप्टिंग नॉन रिटर्निंग, जो कि वो थर्ड टाइम है। अगर मान लो मैं क्या करता, यहाँ पे अगर ऐसे 5 पास कर देता, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता n, इसको हटा दो यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है कि एक्सेप्टिंग अ वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, तो ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता था, इस तरह से कर देता और इसको कर देता मैं int कर देता, और इसको हटा देता, यहाँ पे लिख देता return n, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, और ये रिटर्न आके टी में स्टोर हो रहा है, समझे बात को, ये तीन टाइप, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, बोलो क्या किया जाए नेस्टेड लूप के लिए, नेस्टेड केस के लिए। हम बोल रहे हैं कि स्कैनर एस सी इक्वल टू, फिर हम बोलेंगे अपना फेवरेट लाइन, एंटर द नंबर, ये फेवरेट है ना, सब प्रोग्राम में आता है एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। फिर हम क्या करेंगे, इंटीजर नंबर को लेंगे, तो एस सी का नेक्स्ट टाइम, कौन गेस कर पाएगा कौन सा प्रोग्राम है, बोलो है, बस इतना देख के बोलो, नेस्टेड वाला यूज करेंगे, नेस्टेड मेथड, जल्दी बोलो, नहीं नहीं, जल्दी बोलो, है ना, हम खुद भूल गए, हाँ पैलिंड्रोम ही करने वाले हैं, पैलिंड्रोम ही सोचे थे, हाँ ये हो गया, हाँ ठीक है, करो तो तुम ही लोग करो, हम क्या करेंगे, जितने काम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना, करो, हम बता रहे क्या करना है, पैलिंड्रोम पता है ना क्या होता है, पता है ना, तो तुम लोग एक मेथड कॉल करो, मेन मैंने मेन में एक्सेप्ट करो इस नंबर को, उसके बाद एक मेथड कॉल करो, उसमें क्या करो कि वो नंबर को रिवर्स करो, अब रिवर्स होने के बाद फिर वहां से और एक मेथड कॉल करो जहां पे तुम जस्ट चेकिंग कर रहे हो, समझे बात को, मेन मेथड से मेथड कॉल करो टू रिवर्स द नंबर, रिवर्स होने के बाद चेकिंग करना है ना पैलिंड्रोम के लिए, ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना है, तो वो चेकिंग दूसरा मेथड में, ठीक है, समझे, दो तो मेथड, वही तो बोल रहा हूँ, एक मेन से मैं मेथड कॉल किया टू रिवर्स, उस रिवर्स मेथड से और एक मेथड कॉल कर रहा हूँ टू कंपेयर, टू चेक कि दोनों सेम है कि ओरिजिनल और रिवर्स नंबर, समझे, तो मेथड विद इन मेथड कॉल, डिस्प्ले मेन में करो, हाँ करो, अच्छा ठीक है, डिस्प्ले उसी में करो जहाँ पे चेकिंग करो वहीं पे करो, फिर मेन में कैसे करना होता है वो हम दिखाएंगे, कैसे भी करो, बोलिए लो इंटीजर लो, क्या फर्क पड़ता है, ए लड़का समझा तुम लोग डिजिटल इंडिया, चलो करो 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 फटाफट करो, टाइम वेस्ट नहीं, क्या हुआ गेविन कहाँ गया, सर सर वो थोड़ा सा, अरे तुम लोग, बाप रे बाप, गेविन क्या हुआ, तो थक गया पूरा, ठीक से बैठो, सर रुके हुए सर, आपका स्क्रीन तो आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। वो हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा था, हम इतना प्रोग्रामिंग भी कर रहे थे, तुमको स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, प्रोग्रामिंग भी चल
अच्छा ये पहले जैसे तुम लोग लिखते हो उस तरह से लिखते हैं, ठीक है, हमको हेल्प करो, बोलो क्या करना है पहले। मेथड डेफिनेशन लिखेंगे कमेंट, तो मेथड डेफिनेशन क्या क्या कर देगा ये, चेक फॉर पैलिंड्रोम करके पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड क्या चेकिंग इज पैलिंड्रोम। यहाँ पे क्या क्या नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर एक चाहिए और एक और रिवर्स रिवर्स नंबर चाहिए। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इंट n, if n equals to reverse, रिवर्स तो क्या डिस्प्ले करना है, नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर हम करेंगे कि n plus is palindrome, है कि नहीं। एल्स में क्या लिखेंगे, नॉट n पैलिंड्रोम plus is not a palindrome नंबर, ये लिख लेंगे। ये मेरा काम खत्म हो गया इसका। इसके बाद तुम लोग कॉपी में क्या लिखे थे, मेथड डेफिनेशन टू रिवर्स द नंबर, ये किए थे। फिर क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स रिवर्स, उसके बाद इंट n। अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मेरे को चाहिए दो चीज, एक है डुप्लीकेट चाहिए विच इज इक्वल्स टू n, एंड रिवर्स चाहिए विच इज इक्वल्स टू 0। फिर while लूप चलेगा, while क्या बोलेंगे कि डुप्लीकेट इज ग्रेटर देन 0, तो फिर लास्ट डिजिट निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट, हम क्यों डुप्लीकेट का काम हो रहा है ना, डुप्लीकेट बाई 10। फिर क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, फिर डुप्लीकेट बाई इक्वल टू 10। हो गया, बात खत्म। इसके बाद क्या करना है, डुप्लीकेट के बाद इसको करना है, इस पैलिंड्रोम को कॉल करना है, तो इस पैलिंड्रोम क्या क्या पास करना है, ओरिजिनल नंबर विच इज n एंड द रिवर्स नंबर। देखो इसका जो सीक्वेंस है, पहले ओरिजिनल फिर रिवर्स, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे वही वही सीक्वेंस में एक्सेप्ट किया हूँ, ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में पास करना है। अब मेन फंक्शन में क्या करना था तुमको, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद हम बोलेंगे कि एंटर द नंबर करेंगे, उसके बाद नंबर को एक्सेप्ट करेंगे, फर्स्ट एस सी डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी, उसके बाद क्या करेंगे, कॉल करेंगे, कौन सा कॉल करेंगे, रिवर्स वाले को कॉल करेंगे और पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे हम लोग कर रहे हैं, लेट्स सी, एंटर द नंबर, वाओ, क्या नंबर डालो, 1 2 1 1223, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, वाह तुम सबसे पहले बोल दिया, 1551 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। खुश, समझ में आया, नेस्टेड वाला ये हो, तो जब लिखोगे तो इस तरह से सोच सोच के लिखना है कि सबसे पहले जो फंक्शन आएगा उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा। ये सोच डेवलप करने के लिए तुम लोग एक रफ आउटलाइन बना लो, 2 मिनट लो, एक रफ बनाओ कि अच्छा ये तो बाद इस ब्लॉक में ये कोडिंग, इस ब्लॉक में ये कोडिंग, एक मिनट रफ आउटलाइन बना लो, एकदम ठीक है। यही छोड़ के प्रोग्राम कभी शुरू मत करो, 2 मिनट लो हमेशा और एक रफ आउटलाइन बनाओ, उसके बाद शुरू करो। जो एग्जाम पेपर मिलता है उसका लास्ट पेज में रफ बना लो, रफ वाला, समझे बात को, ए तुम लोग को क्लियर है, हाँ सर स्क्रीन दिखा था ना साफ साफ, हाँ पूरा देखिए क्लियर, अच्छा ठीक है, हाँ इसी इसी को मॉडिफाई करते हैं। देखो ये क्लियर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। फिर हम क्या करेंगे कि मेन फंक्शन में प्रिंट वाला कोशिश करते हैं, ठीक है? ये तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ना, अब अपने को क्या करना है, मेन में प्रिंट करना है, तो देखते हैं कैसे रिटर्न वाला काम करेगा, मजा आएगा।
क्लास अपडेट नहीं किया था ना मैं। चलो वो भला आदमी है, वो नहीं लेके गया। क्या हुआ? तुम सिर्फ बहन को धमकाते रहता है। ठीक है, ये कहानी होगी इसका। इसके बाद इसको मॉडिफाई करता है। क्या करेंगे, हमको मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे मेन में डिस्प्ले करना फाइनल रिजल्ट कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। बहुत बढ़िया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल समझो। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि मेन से रिवर्स कॉल हो रहा है, मतलब इसमें जा रहा है। यहाँ से फिर इस पैलिंड्रोम कॉल हो रहा है, तो इसमें जा रहा है। मतलब मेन से डायरेक्ट इस पैलिंड्रोम का कनेक्शन नहीं है। तो जब रिटर्न करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस पैलिंड्रोम से रिटर्न आएगा कुछ वैल्यू इधर, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ से फिर मेन में जाने की। समझे बात को? कैसे कर सकते हैं देखो। सबसे पहले तो इसको हम लोग कर देंगे बूलियन। सब सब बूलियन कर देते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो मैं करूंगा कि रिटर्न ट्रू। अगर ये होता है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न। अरे वाह, सीख गया रे तुम। ये हो गया। अब जो रिटर्न आ रहा है वो तो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है ना। बूलियन इस वैल्यू, बूलियन आया। क्या करेंगे, इसको अपने को करना है boolean, और रिवर्स यही पे आ रहा ना। मैं बोलता, ए दिख रहा है तुम लोग को बाबू? हाँ हाँ सर। सर। काम करेगा क्या लगता है? इस रिवर्स, तो ये तो इस रिवर्स जो बेसिकली आएगा यहाँ से आ रहा। अच्छा, रिटर्न ही तो नहीं कर रहा। रिटर्न रिटर्न स्पेल से जब रिटर्न आ रहा इधर ट्रू फॉल्स आएगा, वो ट्रू फॉल्स यहाँ पे आएगा। इफ ट्रू होगा तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। लेट्स सी कुछ एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है लाइन नंबर 30? लाइन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? can't find a symbol। कौन सा सिंबल रखा हुआ है? ओ प्रिंट स्पेलिंग करो तो यार आई एन एंटर द नंबर क्या डाले? 145 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। और क्या डाले बोलो? 121 क्या हुआ? ठीक है? इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं। इसके अलावा और कुछ तुम लोग का दिमाग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन? सर क्या हुआ? सर हमको 5 मिनट थोड़ा देंगे, हमको थोड़ा नहीं, इम्पोर्टेंट। नहीं ठीक है सर। लाइन लाइन 29 এটা এটা তার নিচেরটা। अच्छा बोले दीजिए, ठीक है, समझते हैं। हाँ? तो सबसे पहले देखो, तीन तो मेथड है। एक है इस पैलिंड्रोम, रिवर्स और मेन। सबसे पहले कंट्रोल किस में जाएगा? मेन में जाएगा। बहुत बढ़िया। मेन में एक्सेप्ट करेगा, एन में आया नंबर, और फिर ये फंक्शन कॉल हुआ रिवर्स एन, है कि नहीं? जैसे ही रिवर्स एन कॉल हुआ, कंट्रोल चला गया इसमें लाइन नंबर 13 में रिवर्स एन के साथ विद द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे ये अपना काम करेगा, उल्टा करने का, रिवर्स करने का। उसके बाद क्या हो रहा है कि इस पैलिंड्रोम करके ये दूसरा मेथड कॉलिंग हो रहा है यहाँ, है कि नहीं? जैसे ही मेथड कॉलिंग हुआ, कंट्रोल इसमें चला गया। इधर क्या हो रहा है कि चेकिंग कर रहा है सिंपल,
अगर ये कंडीशन इफ का ट्रू हो रहा है तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जो भी रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है ट्रू या फॉल्स, वो कहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, इसमें, इस पैल में। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूँ, इस पैल को रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस पैल का जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है, इट इज आइदर अ ट्रू और अ फॉल्स। अब ये ट्रू या फॉल्स कहाँ पे वापस आ रहा है, इसी लाइन में वापस आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली जब वापस आया तो इट इज नाउ कमिंग विद द वैल्यू ऑफ आइदर अ ट्रू और अ फॉल्स। तो इफ के अंदर जो चेकिंग हो रहा है दैट इज बेसिकली, अगर ट्रू आ रहा है तो चेक करें इफ ट्रू, फॉल्स आ रहा है तो चेक करें इफ फॉल्स, इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर ट्रू होता है तो इट इज प्रिंटेड, एल्स मतलब अगर फॉल्स रिटर्न आ रहा है तो ये कंडीशन तो फॉल्स खा जा रहा है ना, तो एल्स में जाके ये प्रिंट हो रहा है। समझे बात को, ठीक है, क्लियर है, इसको और कुछ कर सकते हैं। हाँ इधर भी ऐसे कर सकता हूँ ना, इसको इसको अगर मैं नहीं करूँ है इस तरह से, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ ना कि इफ इज पैलिंड्रोम n कॉमा rev, तो मेरा आएगा रिटर्न ट्रू, एल्स मैं बोलता हूँ कि रिटर्न फॉल्स। ये भी तो कर सकते हैं, देखिए, और इसी का जैसे काम करेगा। देखो ये इस पैलिंड्रोम का इधर ट्रू और फॉल्स रिटर्न आएगा ना ऊपर से, तो अगर इफ इस पैलिंड्रोम मतलब इफ ट्रू तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। समझे कुछ, ठीक है, ये भी कर सकते हो, नहीं तो अगर तुमको समझने में ये इजी हो रहा तो ये करो। अगर बुलियन से दिक्कत, अरे यार चुप रहो थोड़ा सा, अगर बुलियन से दिक्कत हो रहा है तो इंटीजर के साथ काम करो, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है, सब काम करेगा। इसको हटा दो, अगर तुमको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हटा दो, ठीक है। ये तो क्लियर होगा ना रिटर्न वाला कहानी। बोलो क्या दिक्कत है, क्या बकर बकर कर रहे हो तुम लोग तब से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो रिगार्डिंग दिस रिटर्न वाला कहानी जो चल रहा है, अगर कुछ भी दिक्कत है तो बोलो। एक ज्यादा ज्यादा भूल हो जाए, तोर तोर और किसका गलत हुआ था, तुम्हारा गलत हुआ था, तुमको दिखाया ही नहीं। तुम्हारा भी गलत हुआ था ना, समझे क्या गलत हुआ था और कैसे ठीक होगा, पक्का। हाँ ठीक है, तो जिनका इनका गलत हुआ था दोबारा से ये प्रोग्राम करो, और जिनका गलत नहीं हुआ था ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है, जैसे दोबारा से रिवीजन पर्पस। 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, केविन जाओ, दौड़ के जाओ और भाग के आओ। क्योंकि यहाँ स्टैटिक मेंशन्ड है तो दिस इज अ स्टैटिक मेथड, अगेन यहाँ पे स्टैटिक मेंशन्ड है तो दिस बिकम्स अनदर स्टैटिक मेथड। नाउ फ्रॉम वन स्टैटिक मेथड आई कैन कॉल अनदर स्टैटिक मेथड। बात समझ में आया? फ्रॉम वन स्टैटिक मेथड आई कैन कॉल अनदर स्टैटिक मेथड, बट सपोज यू हैव वन मोर मेथड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए विच इज नॉन स्टैटिक। तो पब्लिक नॉन स्टैटिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ, ना इंट तो करना, इंट तो रिटर्न टाइप, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक। যদি স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা লিখি ইট বিকামস আ স্ট্যাটিক মেথড, যদি না লিখি ইট বিকামস আ নন স্ট্যাটিক মেথড। তাহলে পাবলিক আমি লিখবো ভয়েড, আমি লিখবো প্রোডাক্ট, और सेम इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो इंटीजर p इक्वल्स टू a इंटू, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट प्लस, ठीक है। अब इसको कॉल करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ प्रोडक्ट 2,3। समझ में आ रहा है, अब देखो क्या होगा, क्या लिखा आ रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं मेंशन्ड है, तो नॉन स्टैटिक मेथड प्रोडक्ट कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक कंटेक्स्ट मतलब यहाँ पे मेन में,
क्योंकि मेन से ही कॉल हो रहा है। पहले क्या बोला, आई कैन कॉल वन स्टैटिक मेथड फ्रॉम अनदर स्टैटिक मेथड, बट आई कैन नॉट कॉल अ नॉन स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ स्टैटिक मेथड। बात समझ में आया? Also, I can call different static variables from a static method, but non-static variables को मैं static method से नहीं कॉल कर पाऊँ। ये डिफरेंस है। तो अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम आई कैन कॉल द non-static method। ये कहानी है। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे क्लास का ऑब्जेक्ट, बोलो। int class name which is main in this case space object name equals to new फिर क्लास नेम। इस तरह से बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इंट देखो था क्लास ऑब्जेक्ट बनाना शुरू की, भूलेगा चीज, याद आ रहा है ये सब चीज। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू फिर क्लास नेम, इस तरह से। ये क्या हुआ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी ऑफ द क्लास मेन। तुम लोग अगर कुछ दूसरा क्लास नेम लिखोगे तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे आ जाएगा इधर, समझे। Now what I will do is I will use this object name and the dot operator. So ob dot फिर the function name. So ob dot product. So using the object name I am calling the method. अब ये देखो काम करेगा। तो 11 आ गया for the sum और प्रोडक्ट के लिए देखो यहाँ पे आ गया 6। मैं add फंक्शन के लिए क्यों नहीं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, because it is a static method, I can call it directly. बट प्रोडक्ट फंक्शन इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको रेफर करना पड़ेगा। ये कहानी बात है। अब ये जो स्टैटिक है ना, मैं इसको आई कैन ऑल्सो कॉल दिस यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम, इससे कोई इशू नहीं होगा, इससे कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू आई कैन कॉल बोथ द स्टैटिक एज वेल एज द नॉन स्टैटिक मेथड, बट विदाउट द ऑब्जेक्ट नेम आई कैन कॉल ओनली द स्टैटिक मेथड, नॉट द नॉन स्टैटिक मेथड। बात समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, बस इतना ही था। और एक दूसरा सर चीज था, एक मिनट, एक दूसरा चीज था कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंट एन करके, एन कुछ और है, एन नहीं, इंट एन इक्वल्स टू 5। तो एन क्या टाइप का वेरिएबल है बोलो तो, मैं डेटा टाइप का बात नहीं कर रहा, लोकल है ग्लोबल है। लोकल कैसे भाई, ग्लोबल है ना, ग्लोबल है, सभी फंक्शन में इसका एक्सेस होगा। ये देखो सब फंक्शन के बाहर है, सब फंक्शन वगैरह तो ये हो गया ना, ये देखो ये सबसे बाहर है ना। हाँ गेविन बोलो क्या बोल रहे थे। सर क्या डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बीच में? स्टैटिक मेथड लिखेगा तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन डायरेक्टली कॉल कर पाएगा, जैसे इन दिस केस ऐड फंक्शन। तुम नॉन स्टैटिक मेथड लिखा तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो n क्या है, यहाँ पे n ग्लोबल है, प्लस दिस इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। देखो कैसे हो रहा है, सपोज मेरे को डिस्प्ले करना है n का वैल्यू, देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल n कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि स्टैटिक मेथड से मैं सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर पाऊंगा। नॉन स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड से नहीं कॉल कर पाऊंगा। मेरा जो मेन फंक्शन है जहां से कॉलिंग हो रहा है, दिस इज अ स्टैटिक मेथड। जिसको कॉल कर रहा हूँ n, दिस इज अ नॉन स्टैटिक, इसमें स्टैटिक कीवर्ड मेंशन ही नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट static, स्टैटिक, ये स्टैटिक लिख दूंगा, तो नाउ दिस बिकम्स अ स्टैटिक वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, समझे बात को। हाउएवर अगर मेरे को, मैं इसको स्टैटिक नहीं करूं तो क्या करना पड़ेगा, कोई गेस, एनी गेसेस। इसको क्या किया, जब प्रोडक्ट फंक्शन which was a non static method, इसको कॉल करने के लिए क्या किया था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। उसी तरह से वेरिएबल which is a non static in this case, इसको भी ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू रेफर करूंगा, तो ob.n करूंगा। आया, समझे? तो ये क्लियर, कुछ डाउट नहीं, नथिंग, उधर होइছে, बोलो। गेविन समझ में आया? और भी डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि यही डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है, बट अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि कॉलिंग तो कैसे हो रहा है। इसको भी दे देता हूँ।
क्या है दिस वाज बोलो প্যালিন্ড্রোমটা ডুপ্লিকেট ছাড়া না না কেন হবে না একই কাটবে ধর তুই ডুপ্লিকেট নিস তুই নাম দিয়ে কাজ করছিস সেটা নাম দিয়ে যখন কাজ করবি তাহলে এখানে নাম বাই 10 করবো তাহলে অরিজিনাল নাম্বারটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর তুই এখানে যখন যে নাম পাঠাবি এই যে এনটা যে পাঠাচ্ছিস এটা তো জিরো হয়ে গেছে না এটা যখন জিরো হচ্ছে তখন তো টার্মিনেট করবে লুপটা আর এই বাই টেন করতে করতে একটা পয়েন্ট ও জিরো হয়ে যাবে তখন আমি তো জিরো হয়ে যাবে না এন এর ভ্যালু তো জিরো হয়ে যাচ্ছে আমি কিভাবে কাজ করবো আমি ওটাকে আর ইউটিলাইজ করতেই পারবো না বুঝতে পেরেছিস और किसी को कुछ डाउट और किसी को क्लियर है ना अभी ऑब्जेक्ट वाला और दिक्कत नहीं है कुछ और किसी को कुछ डाउट है हाँ सब उदास होके क्यों बैठा है इस तरह से क्या हो गया नो डाउट सर गेविन हर्ष कुछ दिक्कत बाप रे 1 लाख ऑल गुड ठीक है तो अगला यस सर कॉल बाय रेफरेंस आज तो नहीं देख पाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस तो फिर से एक बार देखेंगे और जो है यहाँ पे थोड़ा सा पूछना बट जो जो अभी कराए हैं उसको प्रैक्टिस करके आओ प्रैक्टिस नहीं करोगे सुनने में समझ में आएगा घर जाके फिर नेक्स्ट क्लास तक बोलना तो उसको 110% प्रैक्टिस करके आओ समझे अगला क्लास कब है तुम लोग ठीक है हाँ बोलो हाँ ठीक है जा सकते हो बट प्रैक्टिस करके